सबसे पहले पूजा करने वाले स्थान को अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ कर लें। फिर लकड़ी की एक चौकी बिछाएं, उसे भी अच्छे से पोंछ लें। फिर पूजा करने वाली जगह पर रंगोली बनाएं, क्योंकि आज माँ तुलसी का विवाह है। मैंने पूजा की सारी चीज़ें एक पास रख ली हैं, क्योंकि जब आप एक बार आसन पर बैठ जाएं तो बार बार उठे नहीं। शादी संपन्न होने के बाद ही अपने आसन से उठें। फिर लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सबसे पहले कलश की स्थापना कर उसकी पूजा करें। कलश में कंठ तक जल भर लें, उसमें गंगा जल मिला लें और पंच पल्लव डालें उसमें। फिर कलश पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर कलावा बांधें, नारियल पर भी कलावा बांध दें। चौकी को भी फूलों से सजा दें। फिर चौकी के पास भी स्वास्तिक बनाएं। फिर सबको विराजमान करने के लिए चावल का आसन बनाएं और उसे भी फूलों से सजाएं। फिर सबसे पहले कलश को आसन पर स्थापित करें और उसे प्रणाम करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें। चौकी को भी 7 बार टीक दें। गन्ने से मंडप बनाएं। गन्ने का मंडप जरूरी होता है, इसलिए आप चौकी के पास गन्ना जरूर रखें। फिर नारियल पर जल छिड़कें, उसे 7 बार टीकें। धूप दीप से कलश की पूजा करें। कलश को शालिग्राम जी या विष्णु भगवान जी के दाहिने ओर ही स्थापित करें। पूजा के बाद गणेश जी की स्थापना जरूर करें, क्योंकि शादी विवाह या कोई भी शुभ काम हो सबसे पहला निमंत्रण हम उन्हें ही देते हैं। इसके लिए आप सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी को भी आसन पर रखें, उन पर जल छिड़कें, अक्षत छिड़कें और उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा पहनाएं। उन पर पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप से उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप शालिग्राम जी को, और अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी प्रतीक को माँ तुलसी के विवाह के लिए ले सकते हैं। धूप दीप से उनकी भी पूजा करके उन पर सफ़ेद तिल जरूर छिड़कें। फिर उन्हें जनेऊ पहनाएं। भगवान को पीले वस्त्र बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें पीला वस्त्र जरूर चढ़ाएं। अब माँ तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उन पर भी जल छिड़कें। उसके बाद जल में हल्दी मिलाकर दोनों लोग को हल्दी लगाएं, क्योंकि पहले हल्दी की रस्म की जाती है। उसके बाद बाकी बचे हल्दी वाले पानी से माँ तुलसी को स्नान करा दें। हल्दी के बाद आती है मेहंदी की रस्म, दोनों लोगों को मेहंदी लगाएं। फिर आती है जयमाला की रस्म। तुलसी जी से छुआ कर पहले विष्णु जी को जयमाला पहनाएं, फिर कृष्ण जी या विष्णु जी से छुआ कर माँ तुलसी को जयमाला पहनाएं। उसके बाद माँ तुलसी का श्रृंगार करें, उन्हें बिंदी लगाएं, चूड़ी पहनाएं, उनकी पूजा करें। फिर चांदी के सिक्के या फिर सोने की अंगूठी से सिंदूर लेकर उसे भगवान विष्णु जी से छुआ कर 3 या 5 बार माँ तुलसी को सिंदूर लगाएं, उन्हें बिछिया पहनाएं। आज के दिन पूड़ी पकवान और खीर जरूर बनाएं और सिंघाड़ा जरूर चढ़ाएं। चौकी पर श्रृंगार की सारी चीज़ें माँ तुलसी को चढ़ाएं। आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का टीका जरूर लगाएं। विवाह का समय है तो आज के दिन भगवान विष्णु और माँ तुलसी को इत्र जरूर लगाएं। फिर आती है गठबंधन की बारी। आप साधारण तरीके से ही गठबंधन करें, बहुत विधि विधान में ना जाएं। इसके लिए आप कलावा या रक्षा सूत्र ले सकते हैं। पीले कलर से भगवान विष्णु का और लाल कलर से माँ तुलसी का गठबंधन करें। आज के दिन सफ़ेद तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाएं। पूरी चौकी और गमले को उठाकर फेरे करना संभव नहीं होता है, और अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। इसके लिए आप चौकी के चारों ओर गठबंधन को घुमा दीजिए, इससे भी फेरे पूरे हो जाते हैं। शुरू के 4 फेरों में भगवान विष्णु को और आगे रखें और बाद के 3 फेरों में माँ तुलसी को आगे रखें। फेरों से विवाह पूर्ण माना जाता है। फिर माँ तुलसी की आरती गाएं और हो सके तो 3 या 5 भजन भी गाएं। उसके बाद सबको हाथ जोड़कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें और यह भी बोलें कि विवाह में अगर कोई भूल चूक रह गई हो तो आप सब मुझे क्षमा करें और मुझे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें, ताकि मैं हर साल खुशी खुशी ऐसे ही आप दोनों का विवाह संपन्न कराऊं। आज के दिन जिस भी चीज़ का भोग आप भगवान विष्णु को लगाएं या फिर आज के दिन जो भी प्रसाद आप चौकी पर चढ़ाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को माँ तुलसी अत्यधिक प्रिय है। वे अपना भोग का प्रसाद भी बिना उनके स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए माँ तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जय हो तुलसी मैया की और भगवान शालिग्राम जी की। पूजा संपन्न होने के बाद आप अपने घर के मंदिर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने घर के सुख समृद्धि उन्नति की कामना करें और घर परिवार के सदस्यों के सेहत की कामना करें।